चैप्टर 35। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी डाइनिंग एरिया में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आयरा सभी को सर्व कर रही थी। आज उसने निया की पसंद का खाना बनाया था। क्योंकि दोनों बहनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई थी, आयरा दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहती थी। आयरा सभी को सर्व कर अरिन के बगल में बैठ जाती है। सभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि वॉचमैन अंदर आकर बोला, साहब मैम की मिलने आया है। इतना कह अपने पीछे खड़े शख्स को अंदर आने का इशारा कर खुद बाहर चला जाता है। सभी देखते हैं तो वहां की ओर नहीं मिस्टर भारद्वाज थे, लेकिन मिस्टर भारद्वाज वहां निया को देखकर खुश नहीं थे। आर्यन बोला, अरे अंकल आप इतनी सुबह सुबह आइए, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। आयरा जिसने अभी खाना स्टार्ट नहीं किया था, वो अपनी जगह से उठकर मिस्टर भारद्वाज को साइन लैंग्वेज में बोली, आइए अंकल ब्रेकफास्ट करिए। इतना कह एक खाली चेयर को उनके लिए पीछे करती है। मिस्टर भारद्वाज वहां जाकर बैठ जाते हैं। आयरा उन्हें खाना सर्व कर वापस अपनी जगह बैठ जाती है। आयरा अरिन और निया के बीच में बैठी थी। आज निया आयरा को अपने हाथ से खिला रही थी, जो मिस्टर भारद्वाज के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरानी से अपने सामने का नजारा देख रहे थे। अरिन मिस्टर भारद्वाज को निया और आयरा को यूं देखता पाकर बोला, सर आप ब्रेकफास्ट करिए। मिस्टर भारद्वाज अपना खाना खाना शुरू करते हैं। उस स्वाद को चखकर वो थोड़े इमोशनल हो बोले, ये खाना किसने बनाया है? बिल्कुल मेरी बीवी के हाथ का स्वाद लगा मुझे। आर्यन बोला, अंकल आज सारा खाना दी ने बनाया है। ये सुन उनकी आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे वो तुरंत ही सभी से छिपा भी लेते हैं। मिस्टर भारद्वाज खाना एंजॉय करने लगते हैं। खाना खाने के बाद मिस्टर भारद्वाज अपनी जगह से उठ आयरा के पास आ उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर बोले, खाना बहुत स्वादिष्ट था। पूरे 25 साल बाद ये स्वाद चखा है। इतना कह अपनी ब्लेजर की पॉकेट से एक बॉक्स निकाल कर बोली, ये तुम्हारे लिए। आयरा हैरानी से नजरें छोटी कर साइन लैंग्वेज में बोली, ये क्या है अंकल? मिस्टर भारद्वाज बोले, आज मैंने पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, इसलिए मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंट समझ कर रख लो। आयरा मना करते हुए साइन लैंग्वेज में, नहीं अंकल इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर भारद्वाज बोले, ले लो, वैसे भी मैं तुम्हें ये काफी समय से देना चाहता था। आर्यन बोला, लेकिन अंकल ये भी नहीं लेना। मिस्टर भारद्वाज बोले, समझता हूँ तभी तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे दिए गिफ्ट को रख लें। आयरा एक बार फिर मना करने वाली थी कि अरिन आयरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे लेने का इशारा किया। आयरा भी बिना कुछ कहे उनके हाथ से वो बॉक्स ले लेती है। आयरा उसे ओपन करके देखती है, जिसमें 2 चेन थी, जिसके अंदर ए लेटर के अल्फाबेट बड़े ही सुंदर डिजाइन में थे। निया देख बोली, लेकिन मिस्टर भारद्वाज ये तो 2 है। मिस्टर भारद्वाज बोले, एक आयरा और एक आर्यन के लिए। लेकिन अंकल अपने मुझे तो छोड़ दिया, मुंह बना बोली। मिस्टर भारद्वाज छोटी नजरें कर निया को देखकर बोले, तुम्हें तो रॉयल इंडस्ट्री की सीईओ की पोजीशन चाहिए, जो मैं नहीं दे सकता। निया नजरें झुका लेती है। कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसने लालच और अपनी माँ की बातों में कुर्सी के पीछे पागल हो गई थी। विवान निया के पास आ उसके सर अपने पेट पर रख उसके बाल को सहलाते हुए बोला, निया तुम ठीक हो? निया विवान की कमर पर अपने हाथ लपेट अपना सर हाँ में हिला देती है। कियारा ये देख अपने मन में बोली, ऐसा क्या हुआ जो ये कमीनी रातों रात बदल गई? करण कियारा से बोला, यूं मन ही मन किसी को गाली देना अच्छी बात नहीं है। कियारा पलटकर कारण की ओर हैरानी से देख हड़बड़ाते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने कहा तुमसे मैं गाली दे रही हूँ? मैं शरीफ लड़की हूँ, समझे? करण बोला, जैसे तुम अपनी छोटी भाभी को घूर रही हो ना, सब समझ रहा हूँ कि तुम कितनी शरीफ हो। कियारा मुंह बना वहां से उठकर ऊपर की ओर चली जाती है। करण के चेहरे पर कियारा का फेस देख प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आरवी बस आरव को खिलाने में कंसंट्रेट कर रही थी। बस बीच बीच में उन सभी को देख मुस्कुरा देती है। एक एक कर सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर भारद्वाज, कियारा, करण, आरव, आरवी घर पर बचे थे। सभी लिविंग एरिया में बैठे थे। कियारा सीढ़ियों से उतरते हुए करण से बोली, कल रात घर पर चाय पीने आए थे, दिन और आज सुबह का ब्रेकफास्ट भी कर लिया, अब तो जाओ अपने घर। करण बोला, मेरा मन नहीं है, वैसे भी मैं अपने छोटे भाई अरिन के घर पर हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कियारा मुंह बना बोली, एक रात रुक लिए ना, अब जाओ यहाँ से। मिस्टर भारद्वाज दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे। आरव और आरवी भी दोनों की कोल्ड वार को एंजॉय कर रहे थे। करण आरव को देख बोला, मैं तो इस छुटकू के साथ यही रुकने वाला हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है तो वापस मुंबई जा सकती हो। कियारा पैर पटकते हुए वापस अपने रूम में चली जाती है। ये देख आरव मुस्कुराने लगता है। सच में कियारा चाइल्डिश व्यवहार कर रही थी। मिस्टर भारद्वाज करण से बोले, उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो दिल की बुरी नहीं है, बहुत अच्छी और मासूम है। करण पार्टी वाला आरजू का व्यार सच उदास हो खुद से बोला, जानता हूँ सच में बहुत मासूम है। दूसरी ओर आयरा अरिन समर्थ कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए थे।
आयरा कुछ इंजीनियर्स की टीम के साथ ऊपर फ्लोर पर मीटिंग कर रही थी। सामने टेबल पर रखे डिज़ाइन को एक्सप्लेन कर एक एक डायरेक्शन बारीक से दे रही थी। सभी उस मीटिंग के ओवर होने के बाद अपने अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन समर्थ कुछ अलग लोगों को लेबर के रूप में देख पहचान जाता है कि वे उसके बाबूजी के आदमी हैं। समर्थ उनके पास जा उन्हें एक साइड में ले जाकर चारों ओर नज़र घुमा देख उन लोगों से बोला, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, फिर तुम क्यों आए हो तुम लोग? उन गुंडों का लीडर बोला, जनाब ने भेजा है। वैसे भी हम जनाब के लिए काम करते हैं, हम उनके ऑर्डर फॉलो करेंगे। समर्थ गुस्से में मगर धीरे से बोला, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जनाब को मैं समझा दूंगा। वो गुंडों का लीडर सिगरेट निकाल अपने मुंह में रख लाइटर से जलाते हुए बोला, हम तो बस जनाब की बात सुनेंगे, तेरी नहीं। इतना बोल सिगरेट का कश भर धुआं समर्थ के चेहरे पर छोड़ वहां से चला जाता है। पीछे पीछे उसके गुंडे भी। समर्थ की मुठियां मजबूती से कसते जा रही थी, उसके माथे की नसें तन चुकी थी। वो कुछ गलत करने से पहले सच जानना चाहता था, लेकिन पिछले 1 साल में कुछ भी नहीं जान पाया। क्या सच जान पाएगा समर्थ? मिस्टर भारद्वाज का यहाँ आने का कारण क्या है, जानने के लिए बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब द चैनल।